हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इस तरह के 100 क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप वहां से विजिट करके वीडियो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पेपर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम का भंडार प्रथम बार कहाँ खोजा गया था। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बॉम्बे हाई। भारत में पेट्रोलियम का भंडार प्रथम बार खोजा गया था बॉम्बे हाई में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रणथंभौर किस लिए प्रसिद्ध है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, शेर के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जयप्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है। यहाँ पर रेखा है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, भारत और चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, निशान ए पाकिस्तान से विभूषित एकमात्र भारतीय कौन थे। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मोरारजी देसाई। निशान ए पाकिस्तान से विभूषित मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है, भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, वाटर पोलो खेल में एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो खेल में एक दल में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हरिहर व बुक्का नामक 2 भाई थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 5। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कपिलवस्तु। इसको याद रखेंगे, भगवान महावीर का जन्म स्थान है कपिलवस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का स्रोत है
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अमरकंटक के पठार से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, खाद्य तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया से परिवर्तित होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑक्सीकरण। इसको याद रखिएगा, खाद्य तेल वनस्पति घी में ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन है, माला डी एक महिला गर्भ निरोधक रोकथाम करता है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गया है, सही विकल्प का आप चयन करें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, निषेचन। माला डी एक महिला गर्भ निरोधक है जो कि निषेचन में रोकथाम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, रात्रि के समय पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, CO2। CO2 गैस छोड़ते हैं जबकि ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल 0 डिग्री पर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बर्फ। जल 0 डिग्री पर बर्फ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वाइन फ्लू किसके द्वारा फैलता है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सुअर। स्वाइन फ्लू सुअर के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णहरित किस में उपस्थित होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पौधे। पर्णहरित पौधों में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, Hg अर्थात पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मदिरा के सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यकृत। मदिरा के सेवन से प्रभावित होने वाला अंग है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त में RBC का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑक्सीजन का संवहन करना। रक्त में RBC का कार्य है ऑक्सीजन का संवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC में कौन सा पिगमेंट वर्णक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हीमोग्लोबिन। RBC में पाया जाने वाला पिगमेंट वर्णक हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सोडियम एक तत्व है। अगला क्वेश्चन है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, CaOH का होल ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग पित्त का स्त्रावण करता है?
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कार्बन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रंग की लेंथ सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लाल रंग की। लाल रंग की लेंथ सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 10 की घात -9 नैनोमीटर, 10 की घात -9 मीटर के बराबर होगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न का कारण विषाणु है। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु के कारण होती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रेबीज। रेबीज विषाणु के कारण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से गणित का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, यहाँ पर देखिए 5 × 10x + 4 ये वैल्यू दी हुई है, ब्रैकेट के अंदर है। तो 5 का दोनों से गुणा कर देंगे, 5 का 10x से भी होगा, 5 का 4 से भी गुणा करेंगे। तो जब 5 का 10x से गुणा करेंगे तो 5 × 10 करेंगे 50 हो जाएगा, 50x हो जाएगा प्लस, और 5 का जब 4 से गुणा करेंगे तो 20, 5 चौक 20, और यही इसका आंसर हो जाएगा 50x + 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है, रुपये 1200 का 3 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज ज्ञात करना है, मतलब यस आई फाइंड करना है, और यस आई बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मतलब यहाँ पर मूलधन है 1200 और यहाँ पर रेट देखिए दिया है 4%, तो रेट 4 लिख देंगे, इनटू समय दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ समय 3 होगा और बटे हो जाएगा 100, और डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। 0 0 पहले कैंसिल आउट कर देंगे, 2 0 से 2 0, और यहाँ पर देखिए अब 4 3 12 और यहाँ पर 12 है, तो 12 × 12 करेंगे तो 144 आएगा। 12 का वर्ग 144 होता है। तो साधारण ब्याज और 1 0 अभी लगा देंगे यहाँ पर, 144 ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है। देखिए 5 × ब्रैकेट में है 3 - 8/4, देखिए ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसमें भी पहले भाग की प्रोसेस करेंगे, भाग की संक्रिया। तो 8 में जब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि 8 में 4 से भाग करने पर 2 प्राप्त होगा। और 3 में जब 2 घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 × 5 होगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 1 सही 1/2, धन 3 सही 3/4, धन 5 सही 1/6। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, देखिएगा विषम भिन्न में। तो यहाँ पर 2 1 कम 2 और 1 3, तो 1 सही 1/2 को लिखेंगे 3/2। यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3/2, और फिर प्लस यहाँ पर देखिए 3 सही 3/4 को लिखेंगे 3 चौक 12 और 12 3 15, 15/4। यहाँ पर लिख देंगे इसको 15/4, प्लस तीसरी भिन्न देखिए 5 6 का 30 गुणा कर लेंगे पहले, और 30 1 31, 31/6। इस तरह पहले लिख लेना है। अब देखिएगा 2 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है। तो यहाँ 12 के इक्वल करना है 2 को, तो 6 का गुणा करेंगे, 2 6 का 12, नीचे भी और ऊपर भी 6 का।
देखिए वैल्यू चेंज हो जाएगी अंश में। यहाँ देखिए 4 को 12 बनाना है तो 12 के इक्वल, तो 3 का गुणा यहाँ भी करेंगे और 3 का अंश में भी गुणा कर देंगे। 6 को 12 के इक्वल बनाना है तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे। अब देखिए नीचे तो सब में 12 आ जाएगा, तो इसलिए LCM 12 हो गया, क्योंकि ये सब में देखिए 12 के इक्वल हो गई सारी वैल्यू। ऊपर यहाँ पर 6 3 का 18 हो जाएगा, फर्स्ट वाला 18 लिखेंगे, प्लस सेकेंड 15 3 45 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 45, और प्लस थर्ड में देखिए 31 दूनी 62 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 62। और फाइनली जब यहाँ पर जोड़ेंगे तीनों पद को, यहाँ पर जब जोड़ेंगे इन तीनों पद को, तो यहाँ देखिएगा 8 5 13, 13 2 15, 15 की 5 हासिल 1, यहाँ पर देखिए 6 6 4 10, 10 1 11, 11 1 12, 125 और बटे हो जाएगा 12। अब 125 बटे 12 है, तो इसको और कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा यदि कटेगा तो कैंसिल आउट करते हैं, नहीं कटता है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए 125 था डी नंबर में, 125 इसको यहाँ पर मिस प्रिंट है, 125 बटे 12 आएगा। इस तरह सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 है। किसी वस्तु को 135 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिए 10% की हानि दिया है, 10% की हानि हुई तो 100 में जब 10 घटाएंगे तो 90% बचेगा, मतलब 90% की वैल्यू यहाँ पर दिया है, देखिएगा 135, और क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 100% की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से देखिएगा 0 0 पहले कैंसिल आउट कर देंगे, और फिर यहाँ से 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 1 कम 9, यहाँ से 15 बार जाएगा, 15 नहीं है 135 होता है, तो मतलब 1% की वैल्यू हो जाएगी 15। और 10% की निकालना है तो जब 1 से 10 बनाना है तो 10 का गुना यहाँ भी कर देंगे और 10 का इस साइड भी गुना कर देंगे, तो 15 दाम 150 हो जाएगा। तो मतलब क्रय मूल्य था 150 रुपये, इसको इस तरह निकालना है। एक बार पुनः फिर से देखिएगा इसी को, यहाँ पर देखिए 10% की हानि। अब 10% की हानि यदि होगी तो 90 बचेगी वैल्यू, 100 में 10 घटाएंगे, और 90% बराबर दिया है 135 में बेच रहा है 10% की हानि पर, तो यहाँ 135 हो गई। हमें निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकालना है। पहले तो 0 0 कैंसिल आउट करेंगे इस तरह, फिर 9 से ये कट जाएगा, 9 1 कम 9, और ये 135 भी कटेगा 9 से, 15 बार जाएगा, मतलब 1% की वैल्यू हो गई 15। हमें 10% की निकालना है, तो यहाँ से 1 से 10 बनाना है तो देखिए यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे और यहाँ भी 10 का गुणा कर देंगे, जब इस साइड तो 15 दाम 150 हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 150 रुपये क्रय मूल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अगले में देखिए दशमलव वाला जोड़ है। तो यहाँ पर देखिए 4 संख्याएं हैं आपके सामने, 1 2 3 4। तो जब 4 संख्याएं हैं तो आपको दशमलव लिख लेना है 4 बार, दशमलव ये सिंबल 4 बार, और उत्तर में दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा। तो देखिए फर्स्ट वाले में, देखिए फर्स्ट वाले में दशमलव के पहले एक 0 है और दशमलव के बाद 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 0.3 फर्स्ट वाले। सेकंड में देखिएगा दशमलव के पहले 0 है तो 0 लिख लेंगे, दशमलव के बाद 0.3 है तो यहाँ लिखेंगे 0.3। थर्ड वाले में देखिए दशमलव पहले 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे, और 003 लिखा है तो 003। और फिर फोर्थ में देखिए दशमलव पहले 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे, फिर 0003 लिखा है दशमलव के बाद तो 000 और यहाँ 3 लिख देंगे, बस इनको प्लस कर लेना है। तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 और 3 ही आएगा। ये देखिए यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, फिर पॉइंट के पहले यहाँ 0 आएगा तो 0.3333 आएगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 0.3 बार देखिए 3 3 3 4 बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है। 0.25 को प्रतिशत में बदलो। अब देखिए दशमलव संख्या, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 0.25 इंटू कर देंगे 100, तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। अब देखिए 25 का जब 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 2500, और दशमलव 2 अंक के बाद है, यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पर दशमलव 2 अंक के बाद ही लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 25.00 हो जाएगा। इधर से आप काउंट करेंगे 2 अंक के बाद तो 25% आएगी वैल्यू, 0.25 25% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3:4, यहाँ पर देखिए
3:4 समानुपाते x/16 है। तो यहाँ पर देखिए जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल, बाहर वाली संख्या का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है, अंदर वाले गुण। तो 4 इंटू यक्स कर लेंगे पहले, यहाँ लिखेंगे 4 इंटू यक्स, 4x हो जाएगा बराबर, और बाहर वाली जो संख्याएँ 3 और 16 है तो इसका गुणा कर लेंगे 3 इंटू 16। अब बस कैंसिल आउट कर देंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 3 और 4 का गुणा कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 3 चौक 12, तो मतलब वो संख्या 12 हो जाएगी x की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है 15-30 का HCF ज्ञात करें। अब देखिए 15 और 30 का महत्तम समापवर्तक अंतर विधि से निकाल लेते हैं। पहले इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे, अंतर तो 15 का है, अब 15 का भाग देखिए दोनों में जा रहा है, इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, इसलिए HCF आ जाएगा 15। इस तरह सॉल्व करते हैं। यदि अंतर जो आया है, यदि अंतर का भाग दोनों में जा रहा है, दोनों दी गई संख्याओं में जा रहा है, तो HCF अंतर के बराबर होता है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन है 10 इंटू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में है, तो आप दोनों से 10 का गुणा करिए, x से करिए 10 का y से भी, तो वैल्यू हो जाएगी 10x प्लस 10y। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में कर दिया हुआ है, इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि a/b बराबर दिया है 3/4 और b/c बराबर 8/3, तो a/c कितना होगा। जब भी a/c निकालना हो तो आप a/c बराबर लिखेंगे, a से शुरू करेंगे c पर समाप्त करेंगे, देखिएगा b को बीच में रखेंगे, तो a/b इंटू b/c इस तरह पहले सेट कर लेंगे, तो a/c की वैल्यू हो जाएगी। अब a/b देखिए दिया हुआ है, a/b आपके सामने दिया है 3/4, तो यहाँ लिखेंगे a/b की वैल्यू 3/4, फिर गुणे, और b/c की भी वैल्यू दी हुई है प्रश्न में 8/3, यहाँ लिख लेंगे 8/3। अब बस कैंसिल आउट कर देना है, 3 से 3 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो मतलब 2/1 हुआ, इसी को लिखते हैं 2:1। ये वैल्यू हो जाएगी a/c 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरह सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पर क्षेत्रफल की बात किया है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और जो कि 50 दो बार लेना पड़ेगा। तो देखिए 50 को पहले बढ़ाएंगे एक बार तो प्लस का 50, फिर पुनः प्लस 50 बढ़ाएंगे तो पुनः प्लस 50, फिर प्लस हो जाएगा, फार्मूला होता है इसका 50 इंटू 50/100, इस फार्मूले में वैल्यू रख देना है। अब देखिएगा इसको जब 50-50 जोड़ेंगे तो 50-50 100 होगा, और प्लस यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5×5 = 25 हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी, मतलब 100 25 जुड़ेगा तो 125। ये एक फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसको फार्मूला एक बार पुनः देख लीजिए, फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपान 100। ये फार्मूले में वैल्यू आपको x की वैल्यू 50, y की भी वैल्यू 50, यहाँ x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 50 रख देना है, तो वैल्यू आ जाएगी 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि एक काम को 24 दिन में कर सकता है जबकि बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तब बी वही काम कितने दिन में करेगा। तो इसको देखिएगा, इस सवाल को पहले इन दोनों की स्पीड लिख लेते हैं, ए और बी की। तो देखिएगा यहाँ पर स्पीड बराबर, देखिएगा स्पीड का अनुपात बनाएंगे। कह रहा कि बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो देखिए स्पीड में ए और बी की जब सेट करेंगे, ए की यदि 100 है तो बी 60% ज़्यादा कार्यकुशल है, अधिक कार्यकुशल है, तो बी हो जाएगा 160। और यहाँ पर अनुपात बनाना है, तो देखिएगा पहले तो 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति का काम दिया है, ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है, तो ए की स्पीड 5 है और टाइम दिया है 24, तो गुणा करेंगे 5 इंटू 24, तो टोटल वर्क आ जाएगा 24 पंचे गुणा करेंगे 120, कुल काम आ गया 120। अब कह रहा कि बी उसी काम को कितने दिन में करेगा बी, तो बी का काम निकालना है, तो बी की स्पीड 8 है और टोटल काम 120 आ गया है। तो देखिएगा बी काम करेगा, देखिए 120 काम करेगा 8 की क्षमता से, तो टाइम लगेगा इसको 15 दिन, क्योंकि 8 एकम 8 और 15 8 120, जब भाग करेंगे 120 में 8 से तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 15 दिन। तो बी अकेला उसी काम को करेगा 15 दिन में। इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है,
किन्हीं दो घोड़ों को क्रमशः 3910 में बेचने पर एक घोड़े पर 15% का लाभ जबकि दूसरे घोड़े पर 15% की हानि होती है, तब लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो ध्यान रखेंगे इस कंडीशन पर हमेशा हानि होती है। और हानि कितनी होती है तो देखिएगा, यदि ये सेम वैल्यू दी है, देखिए 15% दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, 15 का स्क्वायर बटे 100, बस इतने परसेंट की हानि हो जाएगी। 15 का स्क्वायर होता है 225 और भाग करना है 100 से। तो जब 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब इसके बाद दशमलव, मतलब 2.25 हो जाएगा। 2.25% की हो जाएगी हानि। तो इसमें देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 2.25% की हानि होगी, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 है। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। यहाँ पर देखिएगा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक इसका बेसिक कंसेप्ट पहले देख लीजिए वृत्त से रिलेटेड। वृत्त में कुछ वैल्यू आपको याद कर लेना है, जैसे देखिए यहाँ पर त्रिज्या दी रहे, यदि त्रिज्या 7 याद रखिएगा तो परिधि आएगी आपकी 44, इसको याद रखना है, और क्षेत्रफल होगा 154। जब त्रिज्या 7 होगा ध्यान रखिए तो परिधि 44 होगी और क्षेत्रफल 154 होगा। अब यहाँ पर कह रहा है प्रश्न में आपके कि परिधि 88 है, मतलब परिधि को दुगना कर दिया, 44 का डबल कर दिया 88। तो ध्यान रखिएगा त्रिज्या पूछ रहा है तो त्रिज्या को भी दुगना कर देंगे, मतलब जब 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, त्रिज्या 14 हो जाएगी। यदि परिधि 88 हो रही है, 44 से 88, तो त्रिज्या 14 हो जाएगी। और क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप देखिए 2 दूनी 4 का गुणा करना पड़ेगा, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 पंचे 20 1 21 हासिल 2, 4 1 कम 4 2 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, इस तरह से क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल के लिए 4 का गुणा करना होगा। और त्रिज्या और परिधि सेम होता है, जैसे त्रिज्या 2 गुना है तो परिधि भी दुगना होगी, या परिधि दुगना है तो त्रिज्या दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में देखिए आपके दिया है 88 सेंटीमीटर परिधि है, तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो इस तरह से 88 सेंटीमीटर यदि परिधि है तो त्रिज्या 14 हो जाएगी, और इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरह सॉल्व करना है। तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है। और पीडीएफ फाइल, स्पेशल पीडीएफ फाइल प्राप्त करने हेतु ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको इसका पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवा दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका कोई चार्ज आपको पे नहीं करना होगा। और इसके सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और इतना यदि आप कर लेते हैं तो 45+ क्वेश्चन आप आसानी से एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाएंगे।